नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव के आइली ग्राम सभा में। जहां पे हम खड़े हैं ये ज़मीन करीब, ये ज़मीन तो नहीं कह सकते, इसको हम कह सकते हैं कि ये पोखरा है और इसका जो है कुल 12 बीघे का पोखरा है, जिसको लेकर के यहाँ के ग्राम प्रधान जो है लगातार राजस्व विभाग से लेकर के सभी के पास अपनी गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पे पोखरा जो है वो कायम रहे, यहाँ पे पेड़ पौधे लगवाए जाए, पोखरा रहे और जिसकी वजह से कि यहाँ का जल स्तर बना रहे। सरकार भी कोशिश कर रही है कि जगह जगह पौधे लगाए जाए और हरियाली बनी रहे। ग्राम सभा में या कहीं भी तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं जल संचय करने के लिए, जल जिसकी वजह से कि जो हमारा जो वाटर लेवल है वो नीचे न जाए, वो जहाँ है वहीं अस्थिर रहे। लेकिन इसका खामियाजा यहाँ के ग्राम प्रधान को भुगतना पड़ रहा है। उनके ऊपर कई तरीके से FIR, कई तरीके से इनके खिलाफ़ जांच कराई जा रही है। तो आइए हम यहाँ के ग्राम प्रधान से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसमें पूरा मसला क्या है, इसकी टोटल कितना इसका रकबा है, उसके बारे में बात करते हैं। ये बताइए प्रधान जी, ये कौन सा ग्राम सभा है? पहले ग्राम पंचायत आइली, विकासखंड चिरई गाँव जी, जिला वाराणसी। तो ये जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं ये कौन सी ज़मीन है, कैसी ज़मीन है? ये तालाब की ज़मीन है। अच्छा। 7 नंबरों से है, 31 इसका मूल नंबर है जी, और इसमें 7 नंबर है, अलग अलग है, क ख ग घ करके ऐसे हैं जी, जिस पर गांव के जो है पूर्व प्रधान राजेंद्र बहादुर सिंह जी गांव के लोगों को जो है झूठी दिलासा देते हुए कब्जा कराने का काम कर रहे हैं जी। मैं सन 2016 से लगातार प्रधान होने के कारण बार बार प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ जी। राजस्व विभाग की छोटी टीमें जो हैं उच्च अधिकारियों को गुमराह करने के लिए झूठी सबूती रिपोर्टें दे रही हैं, IGRS की हो जी या तहसील दिवस की हो जी। ऐसे स्थिति में मैं देते थक गया हूं और आज राजस्व टीम मिल करके, राजस्व की निचली टीमें मिल करके और मेरे गांव के भू माफियाओं से मिलकर मेरे खिलाफ जांच भी करा रही है जी। और अन्य तरीके से प्रताड़ित करने का कार्य कर रही है। मैं उच्च अधिकारियों से यही गुहार लगाना चाह रहा हूँ कि SDM महोदय के मौके पर भेज करके दूसरे राजस्व की टीमें लेकर के आए, मौके पर कागज़ के तहत उसकी निगरानी करा के उचित कानूनी कार्रवाई करने का काम कर। है कुल? ये 12 बीघा है। 12 बीघा का रकबा? 12 बीघा है। तो इस पे कब्जा लोगों ने कर रखा है? कब्जा कर रखा है, मौके पर आपको दिखाई दे रहा है जी। और आप देख लीजिए, ये सामने वो तालाब पोखरा खनवा रहे थे जी। उस पोखरे पर जो है कि प्रांजल जब DM साहब थे उनसे मैंने, हाँ, प्रांजल यादव, उनसे मैंने गुहार लगाया था पूरी फोर्स को। उन्होंने अपने फ़ोन पर जो है यहाँ से 2017 में जो है 16-17 में यहाँ से सबको भगाए, पोखरे का काम निर्माण कार्य चालू कराए। उनके बाद इन्होंने स्थगन आदेश लेके आया 31 का, जबकि 31 का रकबा कहीं और है, लेकिन तालाब को पूरी बाधित करके रखे हैं, है ना। और इसे स्थिति में जब मैं इस पर प्रार्थना पत्र देता हूँ तो ये लोग एक राय हो करके मेरे खिलाफ जो है ये 2 तालाब हमारे यहाँ हैं। एक सरैया नंबर 1 में 14 बीघा का तालाब है जी। उसके अगल बगल जो है अराजे नंबर 61 पर जो है इन भूमाफियाओं का कब्जा है, उसमें एक अधिवक्ता है जी। और उसका भाई सदस्य है, वो भी सदस्य जो है अधिवक्ता, वो भी सदस्य है जी। ये कभी पंचायत में सदस्य साइन करने नहीं आते हैं। ये कहते हैं कि अभी राजस्व से तुम अगर दूरी बना लो या तालाब से दूरी बना लो तो हम लोग तुम्हारे पंचायत में साथ देंगे, नहीं तुम्हारे खिलाफ जाँच कराएँगे, तुम्हारे खिलाफ जाँच में बैठेंगे। इस तरीके निम्न प्रकार के हमको पीड़ित किया जा रहा है। मैं यही चाहूँगा, कमिश्नर साहब से मैंने ये गुहार लगाया था 5/5/2025 को कमिश्नर साहब से, जो आज कमिश्नर साहब हैं, कल DM थे हमारे यहाँ के, है ना, उनसे मैंने इस बात को रखा था और कहा भी था। मैं उस कमिश्नर साहब से अनुरोध करूँगा कि जिले के आला अधिकारी SDM महोदय को मौके पर भेज करके, राजस्व की टीम भेज करके इसकी सत्यता की जानकारी ले। अगर मैं गुनहगार हूं तो मुझे सजा दें, अन्यथा ये जो गुनहगार हैं एक राय होकर ये भूमि माफिया जितने हैं, दबंग किस्म के हैं और H नंबर 4-8 के ये सब हैं, ये सब एक राय होकर के मुझे किसी भी स्तर पर कहीं भी मेरी हत्या भी कराने की नीयत से जुड़े हैं। उसके साथ साथ दबाव इस तरीके के बनाए हैं कि बलात्कार, तमाम तीनों के हर तरीके का सब आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं यही अनुरोध करूंगा SDM महोदय और कमिश्नर महोदय से और DM महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि आकर मौके की जांच करावें, मौखिक जांच करावें जी।
ताकि हमारी बात की सच्चाई क्या है उसके अनुसार ये यहाँ पे हम की जांच करा करके जो उचित कार्रवाई उसको करने का कार्य करें। मैं कमिश्नर साहब से, खास तौर से मैं कमिश्नर साहब से कहने का कार्य कर रहा हूँ कि कमिश्नर साहब इस बात को गौर से देखें। कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। कमिश्नर से मैं अपने परिवार के गुहार लगा रहा हूँ। धन्यवाद प्रधान जी। तो आपने देखा कि जैसा कि यहाँ के ग्राम प्रधान जो हैं इनका कहना है कि ये जो है ये तालाब की ज़मीन है और इस पे जो है लोगों ने तरह तरीके से कब्जा किया हुआ है। इसमें इन्होंने अभी नाम बताया पूर्व प्रधान का भी कि उनका भी हाथ है। अब तो इसकी सत्यता जो राजस्व की टीम है उसके जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि प्रधान जी ने साफ साफ कहा कि जो छोटे स्तर जैसे लेखपाल या काउंगो आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिपोर्ट में उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, कोई भी स्पष्ट जवाब उसमें वो नहीं देते हैं। अब देखना है कि क्या इस पे उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी या मंडलायुक्त क्या संज्ञान लेते हैं। जैसा कि इन्होंने प्रधान जी ने बताया है कि मैंने मंडलायुक्त को भी इसके लिए दिया हुआ है, ज्ञापन दिया हुआ है, प्रार्थना पत्र दिया हुआ है, एसडीएम को भी दिया हुआ है और तमाम तरह के इन्होंने कई बार दिए हुए 2016 से ये लगातार देते आ रहे हैं। इतने नहीं जी, ये वन विभाग को मैंने दिया है जिसकी बैरिकेटिंग हो रही है जी। लेकिन इन भूमाफियाओं द्वारा जो है बैरिकेटिंग का काम जो है, वृक्षारोपण का काम जो है वन विभाग को भी रोक दिया गया है। कागज मांगा जा रहा है, वन विभाग द्वारा कागज नहीं दे रहे हैं, बल्कि धमकाइयाँ चमकाइयाँ के बल पर हर कार्य किया जा रहा है। जबकि वन विभाग के अधिकारी दरोगा के सामने हमको निम्न प्रकार की गाली भी दी गई है। उसका सबूत साक्ष्य वो दरोगा हैं, बताएंगे भी। एक तरफ जहां राज्य सरकार पेड़ों को लगाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए और जल संचय के लिए गांव-गांव तालाब का निर्माण करवा रही है, या जो तालाब हैं उनको अमृत सरोवर के जरिए उसको संवारने का काम कर रही है, ताकि जो हमारा जो जलस्तर कम हो रहा है, नीचे ज़मीन के पानी के जलस्तर जो कम हो रहा है वो जलस्तर बना रहे और आने वाले भविष्य में हमें पानी की दिक्कत न हो। लेकिन जब इस तरीके से कृत्य होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये परेशानियां हमें आगे देखने को मिल सकती हैं और आने वाले समय में इसके हम शिकार हो सकते हैं। हम इसके बारे में उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के साथ साथ मंडलाध्यक्ष, मंडलायुक्त से भी हम बात करेंगे और उनसे भी हम यही कहेंगे कि मौके पे चलें और जो पेपर कहता है उसके अनुसार, जैसा कि प्रधान ने बताया है, कि उसकी जांच की जाए और जो भी ज़मीन कब्जे में उसको कब्जा मुक्त कराया जाए। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और आगे भी इससे संबंधित अपडेट आपको देते रहेंगे और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।